तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। मतलब इन पॉलिनोमियल्स में से किसका x प्लस वन एक फैक्टर होगा। इसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता। देखो जैसे कि मान लो मैं आपको सेकंड वाला पार्ट कराता हूं, मुझे ये जानना है कि क्या x प्लस वन इस क्वेश्चन का फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जब भी हमें फैक्टर्स बताने हो ऐसे वेरिएबल्स में, इक्वेशंस में, तो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, उनमें से जो छोटा वाला है जो कि क्या है x प्लस वन, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आएगी x की वैल्यू? माइनस वन। और इसको फिर हम पुट कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब जो बड़ा वाला वेरिएबल है। इसकी ये क्वेश्चन क्या है, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हम इसमें पुट कर देंगे, जिसकी जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन लगा देंगे बस। माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन और प्लस वन। माइनस वन का फोर क्या होगा? वन। क्यों? क्योंकि माइनस वन की पावर, देखो जब भी पावर इवन होती है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करके देखोगे, चार बार मल्टीप्लाई करो माइनस वन को, तो माइनस माइनस कटा, माइनस माइनस कटा, और वन इंटू वन तो वन ही होता है। अब देखो इसकी पावर ऑड है, ये याद रखना, बार बार थोड़ा करके देखोगे। याद रखना है जब भी पावर इव हो तो माइनस नहीं रहता, जब पावर ऑड हो, जिसके यहाँ पावर ऑड है तो क्या रहेगा? वन, माइनस वन, सॉरी, पावर ऑड है तो माइनस में रहेगा। फिर ये पावर इवन है तो ये वन में फिर इसमें क्या दे रखा है, ये प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। ऐसे देखो, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो देखो ये कट जाएंगे। इसकी देखो वन से वन कट गया, फिर वन से वन कट गया, आंसर क्या बचा? वन। तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। देखो अगर आंसर जीरो आता है तो हम लिखेंगे यस ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं। तो जैसे कि आपका आंसर जो आया पुट करने का तो वन आया, तुम लिखेंगे नो, नो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। तो कहानी इतनी सी है कि बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको वैल्यू निकालनी है छोटे वाले में से और बड़े वाले में पुट करके ये चेक करना है कि आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब देखो जरा, ऐसे ही देखो, ये फोर्थ वाला पार्ट भी इसको नोट करना, नोट कर सकता है। फोर्थ वाला पार्ट कराते हैं फिर हम। देखो फोर्थ वाले पार्ट इसलिए करा रहा हूं, तो रूट है, रूट से बच्चों को डर लगता है करना, मगर इसमें भी वही है। क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं बताओ कि क्या ये इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो सबसे पहले जो छोटा है इसमें से और इसमें से, छोटा कौन सा? एक्स प्लस वन, तो वही वैल्यू निकाल देंगे इसमें से, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये तो चीज कॉमन ही है ना हर किसी के लिए। इसमें से वैल्यू निकाल दी एक्स की। अभी जो बड़ी वाली इक्वेशन है जो कि आपको यहाँ दिख रही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, इसमें हम कर देंगे पुट। देखो कैसे पुट करेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे माइनस वन पुट करना, तो माइनस वन का क्यूब, फिर माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, और एक्स की जगह माइनस वन। मेरी बात समझ में आ रही है? जहां हमें देखा एक्स वहां हमने लगा दिया माइनस वन। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पुट करनी है वैल्यू, देन ही तो मैं सॉल्व करूंगा उसको। देखो अब जैसे कि मैंने को समझाया था कि जब भी पावर ऑड हो तो वो माइनस में ही रहेगा, मतलब माइनस वन का क्यूब माइनस वन रहेगा। फिर माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा? वन। समझ गए? अब यहां पे ट्विस्ट आता है, देखो ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं अगर चाहूं तो ये ब्रैकेट खोल सकता हूं, फिर ये भी अंदर जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं यहीं से खोल दूं तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, माइनस वन को आगे लिख सकता हूं। मतलब कहने का ये, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि देखो ये अगर मैं मल्टीप्लाई में प्लेस चेंज करते तो दिक्कत नहीं होती, होता ना टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू, बात तो वही आएगा, तो सिक्स ही प्लस रूट टू। क्लियर है? अब माइनस वन, फिर ये माइनस वन, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, प्लस का वन, और ये ब्रैकेट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। अब ये बात ध्यान रखें कि ये इसका मतलब ये नहीं कि अब ये दोनों प्लस कर देना। बोर्ड मास कभी नहीं भूलना हमको। बोर्ड मास में क्या कहते थे कि पहले ब्रैकेट ओपन मल्टी डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब ये तो माइनस हो जाएंगे, आप माइनस माइनस प्लस माइनस टू, बट ये जो वन है ये इससे नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर। अगर टू वन जा टू तो टू, ये रूट टू तो रूट टू। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाहता हूं कि बच्चे यहाँ पे दिक्कत करते हैं, वन को वन से प्लस माइनस कर देंगे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन किसके साथ है? इसके साथ है, इसका रिश्ता इससे गहरा है, इससे नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये तो कट जाएगा, रूट टू प्लस रूट टू क्या बचेगा? टू रूट टू। क्या ये जीरो है? आंसर क्या आया?
2√2। 0 तो नहीं आया तो हमारा क्या लिखेंगे कि नो, क्योंकि जब तक आंसर 0 नहीं आया था तब तक इसका फैक्टर नहीं बनता, इसी को ही फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अब चाहे तो मैं थ्योरेटिकली पहले बुक में से एक पेज निकाल के थ्योरी निकाल के पूरा समझाऊं, या मैं करके दिखा दूं, तो मैंने करके दिखाना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, हम लिख देंगे नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ये लिख देना जैसे पिछली बार लिखा था मैंने। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। बस ये इसमें यही ट्विस्ट था कि ये मैंने आगे लिख दिया और इसलिए मेरा आंसर करेक्ट भी आया है, वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकती थी। और ये ध्यान रखना, हो सकता है आंसर आपका अलग आए, बट आप बोलोगे सर 0 तो नहीं है ना, तो मैं भी तो वही लाइन लिखूंगा, बट मैम ये भी चेक करेगा, तो मेरा टीचर ये नहीं चेक करेगा कि अच्छा 9 है। अब 9 में तो कुछ भी लिख देगा बच्चा, यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन गलत है और आंसर 0 नहीं आ रहा है, वो तो आएगा भी नहीं, तो उसका उन्हें 9 लिख दिया, तो ये तो चेक करेगा, ये आधा एक नंबर मिल जाएगा, बट यहाँ नंबर कटेंगे कैलकुलेशन, मतलब ये आंसर भी करेक्ट होना चाहिए आपका, यही है तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ आगे तो गलत माना जाएगा, वो ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसके बाकी जो 2 पार्ट है आप घर पे कर लेना। देखिए फिर वही बात कह रहे हैं, फैक्टर थ्योरम को यूज करो और ये बताओ कि क्या जीएक्स पीएक्स का फैक्टर होगा। अब ये जीएक्स और पीएक्स क्या है, देखो हर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दे रखा है, जैसे कि थर्ड वाले पार्ट में देखो ये पीएक्स और ये जीएक्स है, तो कह रहे हैं कि क्या ये इस बड़े वाले का फैक्टर होगा। तो भाई देखो इसमें हर किसी का अलग अलग दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में कॉमन था, इसमें हर किसी का अपना अपना एक फैक्टर दे रखा है, और वो चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर थ्योरम को लगाने का सबसे पहला रूल क्या था कि जो 2 टर्म्स दे रखे इनमें जो छोटी वाली है जो कि ये है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ, तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले मैं x-3 को 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालूंगा जो आएगी 3। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा, px में, तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, px की पहले तो इक्वेशन नोट करूंगा, -4x² + x + 6, इक्वेशन नोट कर लीजिए। अब जहां जहां x है वहां 3 पुट कर दूंगा, और अगर आंसर 0 आ गया तो यस वरना नो। कितना सिंपल बात है बताओ भाई, 3 का स्क्वायर + 3 + 6, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब कितना था 27, 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये 6 + 3 9, 27 -36 + 9 माइनस कर दो उसको, कितना आएगा, आई थिंक 9 ही आएगा, इन दोनों को माइनस करके भाई माइनस का 9 आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है, प्लस का 9 जो कि कट गया तो 0, तो यस। अब देखो जिस लैंग्वेज में उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि जीएक्स इज द फैक्टर ऑफ पीएक्स, तो इन्होंने नामकरण कर दिया, इस वाले को बोलते हैं जीएक्स और इस वाले को बोलते हैं पीएक्स। ठीक है, तो यस जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, जिस भाषा में इन्होंने हमें सवाल पूछा उसी भाषा में इन्हें जवाब दिया जाएगा, जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। बात समझ में आई? बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए। ये एक आदि 1 2.2 2.3 बस यही सिखा रहे हैं आपको कि वैल्यू पुट करना सीख जाए बच्चा, और नाम है उसका फैक्टर थ्योरम। समझ गए? तो इस तरीके से इस पार्ट में भी हो जाएगा, इस पार्ट में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अब की बार ये जो x-1 है ना, ये फैक्टर है, आपको प्रूव नहीं करना, ये फैक्टर है, बस आप मुझे k का वैल्यू निकालो। क्या निकालो? k का वैल्यू। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन, हालांकि इसके 1-2 पार्ट और भी हैं, पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, पहला वाला, इसके बाकी पार्ट आप कर लेना घर पे। x² + x + k। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि x-1 इसका फैक्टर है। देखो फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि देखो ये और ये 2 टर्म्स है, तो सबसे छोटी वाली कौन सी है, x-1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, है ना। अब इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, वो तो करेंगे ही, फैक्टर थ्योरम में यही तो करते हैं हम। तो देखो मैं क्या करूंगा, x की जगह क्या रख देता हूं, 1 रख दिया, 2 + k। अब जैसे ही मैं 1 रखूंगा, अब देखो k का वैल्यू कब निकलेगा, जब सामने 0 होगा, वरना तो फंस जाएंगे ना हम लोग, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, ये गिवन है, मैं ये फाइंड नहीं कर रहा हूं,
ये फैक्टर है क्यों नहीं है, क्यों अरे यहाँ तो जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं, ये फैक्टर है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो आंसर तो जीरो ही आना चाहिए ना, तो क्या मैं इसको जीरो के इक्वल नहीं रख सकता, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर है, मैं प्रूव नहीं करना, ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसका आंसर जीरो आएगा, इसके आंसर में होता है इज इक्वल टू में, और अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो के का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इन सारे पार्ट्स में जितने भी इसके पार्ट्स हैं, इन सब में आपको क्या करना है, आपको बस पुट करना है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। इसमें एक और पार्ट है थोड़ा खतरनाक सा, वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें नोट नहीं हुआ ना वो। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है 2.3। देखो मेथड तो वही रहेगा कि हमें क्या करना है, के का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं इसका एक थर्ड पार्ट दे रखा है, मैं आपको नोट करवाता हूँ। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि पी एक्स आपको दे रखा है इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x +1। दिस इज योर क्वेश्चन। फिर वही बात, इसमें सब में कॉमन है, x-1 क्या है, कॉमन है, तो मैं वैल्यू तो x-1 से ही निकालूंगा। x-1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो मैं इस 1 को किसमें पुट करूंगा, इसमें। ये तो आपको क्लियर ही हो गया ना एक तरह से, क्योंकि हर बार यही कर रहे हैं हम। तो जरा मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, स्क्वायर माइनस √2 1। अब P1 देखो, जैसे ही मैंने 1 पुट करा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे के उनका सर 1 √2 + 1 माइनस √2 + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर आ जाएगा, है ना, ये माइनस का प्लस में आ गया √2 और ये प्लस का माइनस में आ गया 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1। के का वैल्यू कितना आ गया, √2 - 1। तो इस तरीके से आंसर आएंगे। बस करना वही है जो भी करा, की वैल्यू निकालनी है, फिर पुट करनी है बड़ी वाली में, और फिर जब आंसर निकालो तो ये ध्यान रखना है कि हमें के का वैल्यू निकालना। बस हमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया तो हर क्वेश्चन में नई चीज आएंगी ना, तो ना बोर हो जाओगे, सेम सेम आएगा। तो इस तरीके से 2 पार्ट मैंने करा दिया, फर्स्ट भी और थर्ड भी, अब बाकी 2 पार्ट आप घर पे कर लेना। क्लियर है? देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जरा देखो। थर्ड तो हो गया आपका, फोर्थ है। फोर्थ में कह रहे हैं फैक्टराइज। हाँ जी, ये वही फैक्टराइज है जिसमें स्प्लिटिंग मेथड लगा करता है। आपको 8th क्लास में इसको याद है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, मैं फिर बताता हूँ। फैक्टराइज, फैक्टराइज का मतलब होता है फैक्टर्स का बनाना। मैं पूरा ढंग से समझाता हूँ फैक्टराइज होता क्या है। ये रट्टा तो मार ही लिया जाएगा स्कूल्स में, ट्यूशंस में, बट यहाँ पे आप आए हो तो कुछ समझने के लिए आए हो। देखो मान लो मैं आपको बोलूँ कि 20 है बेटा, इसको फैक्टराइज करो, तो कैसे करोगे? फैक्टराइज का मतलब फैक्टर बनाना, इसके फैक्टर 2 होंगे, 5 होंगे और 2 होंगे, है ना। इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे, 5 to the 10, 10 to the 20। तो फैक्टराइज का मतलब होता है इसके फैक्टर्स को मल्टीपल्स में लिखना। अब मैं बोलूंगा भाई एक्स स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे सर एक्स और एक्स। ये यहां तक तो आप डायरेक्ट बता पा रहे हो, बट अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ये बोलूं भाई इसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते नॉर्मली, क्यों? क्योंकि ये 3 टर्म्स है, कैसे कॉमन लोगे, कैसे निकालोगे? इसलिए करना तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ लिखा रहे, 2 फैक्टर्स 2 नंबर्स आ जाए, पर उसको करेंगे कैसे? इसके लिए एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। काफी बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा तो हम समझते हैं। पहले तो समझाता हूँ ये मेथड है क्या। इस मेथड में हमें क्या करना है, इस बीच वाले नंबर को किसी 2 नंबर में स्प्लिट करना है, जिसको प्लस या माइनस करके तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके आए 3 × 2 = 6। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। हमें इस मिडिल 7 को 2 टर्म्स में बांटना है, जिससे प्लस या माइनस करके 7 आए। तो बच्चों लोगों सर 7 चाहिए, 6 + 1 7 होता है। एक बच्चा कह रहा सर 3 + 4 7 होता है, एक कह रहा सर 10 - 3 7 होता है। शर्त 2 है, एक नहीं है। एक तो प्लस माइनस करके 7 है और एक मल्टीप्लाई करके क्या है, 6। अब कुछ बच्चे होते हैं जो दिमाग में सोच लेते हैं सर ये 2 नंबर ऐसे होंगे, है ना। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक मेथड बनाया गया, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम यही, बट कॉन्शियसली नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि स्टेप्स याद रहेंगे। देखो हमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है, मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1 कि जो 3l फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने करा भी था पहले, तो आ गया 6। इस 6 का ले लेना एलसीएम, क्योंकि देखो कहानी कुछ ऐसी है कि हमें 7 तो चाहिए प्लस माइनस करके, बट मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये 2 शर्तें कैसे पूरी होंगी, इसलिए हमने क्या करा, ये जो 6 मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसका एलसीएम ले लेंगे।
अब इसके एलसीएम में जो फैक्टर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके दो नंबर बनाने हैं, क्योंकि हमें दो ही दो नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर्स को प्लस या माइनस करके 7 आए। मतलब आपके पास फ्री हैंड नहीं है कि आप कोई भी नंबर ले लो, शर्त यह है कि जो 6 है उसके जो फैक्टर्स हैं उनमें से ही आपको दो नंबर बनाने हैं प्लस या माइनस करके। जैसे कि देखो 3 2 जा 6 और 1। अब देखो 6 और 1 प्लस करके कितना आएगा 7, मल्टीप्लाई करके तो 6 आएगा ही, क्योंकि उसके फैक्टर्स जो लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो दो नंबर बन गए 6 और 1। तो सेकंड स्टेप में हमने दो नंबर बना लिए, 6 और 1 बना लिए जी। अब क्या करना है, अब इसको लिखना है फॉर्मेट में। मेन यही दो स्टेप होते हैं भाई, 6x, क्योंकि एक्स एक्स तो लिखोगे 1x प्लस 3। अब चेक करोगे, क्रॉस चेक, माइनस माइनस, मतलब ये चेक करोगे कि यही आ रहा है जहां से हम बनाना चाह रहे हैं इसको। है भाई, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 7, पर साइन बड़े वाले का माइनस का आ जाएगा, हमें किसका साइन चाहिए प्लस का, तो दोनों जगह प्लस लगा देंगे। समझ गए? तो प्लस प्लस भी तो प्लस ही होता है, तब भी वो साथ ही आएगा। अब हम निकालेंगे कॉमन। अब क्या निकालेंगे हम? कॉमन। तो कॉमन निकालो। तो कॉमन में इन दोनों में पहले कॉमन निकालेंगे। तो 2 और 6 में से क्या कॉमन आता है? 2, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स बचा क्या? एक्स प्लस 6 में से अगर 2 कॉमन आया तो डिवाइड करते हैं हम, तो क्या बचा 3। एक्स तो कॉमन आ ही चुका है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लो। 1 तो सबका ही, सबके साथ होता है 1 तो, है ना? तो ये देखो पीछे वाले सेम आ गए, जब पीछे वाले सेम आते तो मतलब आपने करेक्ट करा है। तो एक हो गया 2x प्लस 1 और एक हो गया आपका x प्लस 3। बात समझ में आ रही है? अब एक बार इसको 0 के इक्वल, तो इसको तो फैक्टर नहीं बनाने, फैक्टरी बनाने थे ना इसमें, तो ठीक है। तो आप क्या करो, बस इसके जीरोस निकाल दो, सॉरी जीरोस कह रहा हूँ, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आ गया, इसके दो बार मल्टीप्लाई में करके लिख दिया। बात समझ में आई क्या करा मैंने? अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई इशू ही नहीं है, हम दोबारा करते हैं इसको। देखो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो फोर्थ वाला। दो बार कम से कम समझना पड़ता है, 2 4 बार 5 बार 10 बार, जब जाके क्वेश्चन क्लियर होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्टेप नंबर 1 याद रखना, आपको स्टेप्स के वाइज याद करा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अब इसका लेना आपको एलसीएम, यहां तक याद रहेगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में तो 6 6 जा 36 का एलसीएम ले लेंगे, इसमें तो 12 बन जा 12 का एलसीएम ले लेंगे। ये तो समझ में आ रहा है? इकट्ठे मत समझो। जब बहुत तेज भूख लग रही होती है तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत तेज भूख लगे, वो खाना खाना है, बट अब इकट्ठे तो ना खा ले तो सारा खाना, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक चीज खाओगे, पहले दूसरी चीज खाओगे, फिर समझ गए? तो ऐसे पहले हम फर्स्ट स्टेप समझो कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इन तीन नंबर आ गए हमारे को, तो दो चाहिए, मगर हमें कौन से दो चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके क्या है बीच वाला, मतलब 1 आ जाए। तो देखो जिसकी यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 दो नंबर है, माइनस करके कितना आता है 1, तो बस बात बन गई, खत्म। यही तो मेन स्टेप है। हमारे पास दो नंबर आ गई, जैसे दो नंबर आ गए इसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। एक आ गया 4x और एक आ गया 3x। अब क्रॉस चेक करना है आपको। देखो माइनस माइनस तो प्लस होता है, 4 और 3 तो प्लस हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1 चाहिए, तो हम क्या लगे यहाँ पे आगे प्लस लगा देंगे। देखो हम यहाँ भी प्लस लगा सकते थे, बट अगर आप क्रॉस चेक करो तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, पर साइन किसका चाहिए? बड़े वाले का। तो इसलिए मैं -4 ही लगाऊंगा। समझ गए? ये ध्यान रखना आपको कि आंसर आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट्स करनी है कि जब वापस जाए तो आंसर क्या है इसका? -1। समझ गए? तो वही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन ले लो। इन दोनों से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 1 आएगा इन दोनों में से कॉमन, 3x माइनस 4। सेम आगे पीछे वाले, तो एक फैक्टर बन गया ये और ये, और एक वो जो कॉमन आ रहा है, खत्म। ये होता है आपका फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालना। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से होता है क्वेश्चन। एक बार इसको समझ लो, होल्ड करो, और एक आधा पार्ट खुद करके देखो। उसकी फर्स्ट पार्ट खुद कर लो, थर्ड पार्ट खुद कर लो, ठीक है? क्योंकि करना इसमें वही है। जिसकी मान लो आप एक बार थर्ड पार्ट ट्राई करो और पॉज करके ट्राई करो, और फिर मैं उस थर्ड पार्ट को भी कराता हूँ। बिल्कुल उस तरीके से करो जैसे ऑफलाइन में नहीं क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को, बेटा करके दिखाओ, तो मैं आपको करा रहा हूँ, बल्कि जल्दी करके दिखाओ भाई थर्ड पार्ट। कॉपी पेन लेके मैथ्स की वीडियोस देखा करो। ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि बस आप साथ में खाना रखा हुआ है, पॉपकॉर्न रखे हुए हैं, बस देखे जा रहे हो। देखने से नहीं होती मैथ, देखने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है भाई। थर्ड पार्ट करके दिखाओ उसका। अब पॉज करके आपने करा होगा,
अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका करेंगे क्या। देखो स्टेप नंबर 1 तो क्लियर है, क्या बिल्कुल सही, इसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 36। इसका लेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, ले लिया एलसीएम। अब हमें एक ऐसा नंबर बनाना है, ऐसे दो नंबर चाहिए, इसको प्लस माइनस करके आया 5, यहाँ पे 4 नंबर है, तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 आ गया। शुरुआत के दो नीचे के दो, तो 9 और 4 इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 5, बस समझ गए। पहला एलसीएम लेना है, एलसीएम में आपको आता है उसके फैक्टर्स बनाना है, फैक्टर्स ना बन रहे तो कॉम्बिनेशन बनाओ, इन दोनों को इन दोनों को नहीं, तो फिर इन दोनों को और फिर फर्स्ट और लास्ट वाले को, अंटिल यू गेट योर टू नंबर्स जिसको प्लस या माइनस करके बीच वाला मतलब 5 आ जाए, यही थ्योरी है। फिर आपने इसको ऐसे लिखा होगा 9x प्लस 4x, देखो प्लस 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 है ना, और इसमें मुझे साइन की गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड ना, नहीं सही है, हाँ सही है। देखो प्लस प्लस प्लस, पर हमें प्लस नहीं करना, हमें क्या करना है माइनस, और साइन किसका चाहिए हमें, प्लस का ही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ माइनस लगा देता हूँ बीच में, इससे क्या होगा 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, और साइन बड़े वाले का प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन 3x, क्या बचेगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है 2, x स्क्वायर में से x गया x, प्लस यहाँ बचेगा 3। अब इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x माइनस माइनस नहीं प्लस का 3। ठीक है, देखो माइनस कॉमन आया तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, एक तो ये आ गया 3x माइनस 2 और एक आ गया आपका 2x प्लस, क्लियर है जी, बताइए जी क्लियर है। अब ये दो फैक्टर्स होगा, अगर आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो आपके पास तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप वीडियो देख रहे हो, रिप्ले करो और दोबारा देखो। देखो मैं 10 क्वेश्चन अगर आपको करा दूं यही सेम तो आपको अच्छे से नहीं आ जाएंगे, बट टेक्नोलॉजी के तो आप, मैंने तो 3 ही कराए, उन तीनों को आप 10 बार देख लो तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 30 बार हो जाएगा ना माइंड में, अपने आप क्लैरिटी मिलेगी। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी फैक्टराइज है बट ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बहुत ट्रिक बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप देखो तो ये सारी क्या थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्या थे, क्यों थे क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, सबकी 2 है। तो अगर आपने ध्यान से देखा कि इन क्वेश्चंस में दो फैक्टर निकले, कितने फैक्टर निकले, दो, और ये कौन सी पॉलिनोमियल है क्यूबिक, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सब में 3। तो इस केसेस में कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 3, जितने डिग्री होते हैं उतने उसके फैक्टर्स, जैसे इसकी डिग्री 3 है तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे, अगर इसकी डिग्री 2 है तो 2, अगर इसकी डिग्री 4 है तो 4 फैक्टर्स होंगे। ये हमें दिमाग लगाना है, ये एक नंबर में भी आ जाता है भाई क्वेश्चन के कितने फैक्टर्स होंगे, बच्चा पहले निकाल के दिखेगा क्या, दिख के ही पता लग रहा है 3 फैक्टर्स होंगे। तो जैसे कि ये क्यूबिक है तो उसके अंदर लगेगा तो नहीं स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग तो नहीं होगा क्योंकि देखो 4 टर्म्स आ गए, तो कैसे होगा जरा देखो। अपन क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड होता है, मान लो मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालेंगे और उसमें लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसका मेथड में क्या होता है कि आपको इस पूरी इक्वेशन में वैल्यू लेट करनी है एक्स की, इसके आपने 1 लेट कर ली, 1 पुट करके देख लो क्या उस वैल्यू को पुट करके आंसर 0 आ रहा है, मान लो आपको 0 नहीं आ रहा, उसके बाद आपने पुट करा, उसके बाद आपने पुट करा, मान लो देखो इसमें पुट करा, बैठ जाओ वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, बैठ जाओ, फोन भी वहां पड़ा हुआ है, आराम से बैठ जाओ। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में हम एक्स की वैल्यू को लेट कर लेते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू को हमने लेट कर लिया 1, शुरुआत करेंगे 1 लेट करेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2, जब तक लेट करेंगे जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो मान लो मैंने 1 लेट कर लिया, तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9, ये अपने आप लेट करना है, मेरे को कहीं बताया नहीं किसी ने कि 1 लेट करो, मेरा एक फ्लो है, पहले 1 करूंगा फिर -1, फिर 2, फिर -2। तो जैसे अगर मैं देखूं तो 1 जा 3, -9 -5, ये हो जाएगा माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस माइनस का 14। तो देखो कहीं से कहीं तक यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो ये तो फैक्टर इसका नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स की वैल्यू को -1, बात समझ में आ रही है, जब तक लेट करेंगे जब तक 0 ना आ जाए।
तो -1 लट करेंगे, -1 का क्यूब, जहां जहां x है वहां वहां -1 लगा दिया हमने, तो -1 का क्यूब कितना होगा -1, क्योंकि जब पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में ही रहता है। फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, 9 माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 -3 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का प्लस का 4, ये भी माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4, ये कट जाएगा 0, तो यस। तो ये जो नंबर है आपका, मतलब इस नंबर को पुट करके आपका आंसर क्या आ गया 0। तो ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, बात तो वही पड़ेगी ना, क्या था फैक्टर थ्योरम, क्या था कि जब पुट करके अगर आंसर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर्स कैसे बनेगा, देखो x इज इक्वल टू -1 है तो उसका फैक्टर बनाओ रिवर्स करके, तो ये होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर नहीं है, x + 1 इसका फैक्टर है ना, तभी तो x की वैल्यू जब हमने निकाली इसमें से और पुट करी तो आंसर 0 आ गया, तो एक फैक्टर तो आपको मिल गया, एक फैक्टर तो आपको मिल गया। अब बात करते हैं बाकी के फैक्टर्स की, बाकी के 2 फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इसके लिए स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 1 समझ में आया, मान लो मैंने -1 पुट करा तब भी 0 नहीं आता तो मैं 2 पुट करता, समझ गए, और जो भी वैल्यू मैं पुट करूंगा आंसर अगर 0 आ जाएगा वहां से एक फैक्टर निकालूंगा वैल्यू इधर जाके, तो फिलहाल यहाँ पे x + 1 इज अ फैक्टर। सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन, जिससे बच्चों को लगता है डर। क्या करना है, हमें डिवाइड करना है x + 1 को किससे, इस पूरे एक्सप्रेशन से, क्योंकि इसके बिना कोई चारा नहीं है। ये फिर मैं बता रहा हूँ, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने पढ़ा होगा पहले, ये डिवाइड है तो ये डिवाइड ही, जैसे हम नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स का करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन तो कुछ इस तरीके से ही लगते हैं, बट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं। सुनना जरा ध्यान से, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो x का क्यूब आ जाए, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो x का क्यूब आ जाए, x² से। चाहता है लिख दो ऐसे कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो x का क्यूब आ जाए, तो बोलोगे यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2x चाहिए होंगे तो x का क्यूब आएगा, क्योंकि बेस से प्लस होता है ना पावर, तो x क्यूब आ गया। होता है ना, इसकी 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इससे 4 आ जाए तो 2 × 2 = 4, डिवाइड का जो बेस है वो तो हिलेगा नहीं ना, तो आपने ऐसा कर दिया। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे एक नहीं 2 नंबर है, तो आपको 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि मुझे 3x² चाहिए, क्या वो बाद में, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, तो हो जाएगा प्लस का x²। समझ में आई, मतलब क्या, पहले वाले को तो बनाएंगे हम कि किससे मल्टीप्लाई करूं जबरदस्ती ताकि x का क्यूब आ जाए, और दूसरा वाला अपने आप आएगा। क्लियर। अब हम यहां से करेंगे साइन को चेंज, साइन चेंज कर दिए, x³ में से x³ कट गया तो कितना आ गया, तो कट ही गया, माइनस हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का, तो ये क्या आ गया 3x² + x² 4x²। ये ध्यान रखना साइन जरूर चेंज होते हैं क्योंकि डिवाइड में माइनस करते हैं, और अगर हम वेरिएबल्स को माइनस करें तो साइन चेंज तो होंगे ही ना, तो ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और x² 4x², साइन बड़े वाले का। समझ में आई बात, अगर नहीं आई तो दोबारा समझो। फिर आपके पास 2 टर्म्स आ गए, आपने ऊपर से नोट कर लिया। अब वही रूल, x को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो माइनस का 4x² आ जाए, तो देखो कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता लग जाता है, जिसको नहीं पता लग रहा वो यहां देखो, x को किससे मल्टीप्लाई करो जो माइनस का 4x² आ जाए। पहली बात देखो 4 तो मुझे चाहिए ही, वो भी माइनस वाला, तो मैं -4 से तो मल्टीप्लाई करूंगा ही, यहाँ पे x² चाहिए, मेरे पास क्या है x, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ गए, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x से, जब जाके मेरा क्या आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट -4x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम पहला वाला बनाते हैं, दूसरा वाला अपने आप आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 4 माइनस का 4x। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का ये प्लस का, अब ये तो जाएगा कट क्योंकि जानबूझ के हमने जब सेम बनाया तो कटेगा ही। अब साइन चेंज होगा तो इस प्लस का मतलब ये नहीं कि दोनों प्लस होंगे, प्लस माइनस साइन इसका ही चेंज हुआ है बस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ठीक है, और ये नीचे नोट हो जाएगा -5। फिर वही रूल कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं जो माइनस का 5x आ जाए, x तो है ही, बस मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो मैं माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5x, और बेचारे इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो उसके साथ निभा ही रहा है पूरा, 1 को 5 से करना पड़ेगा, -5 से वो भी -5, साइन होंगे चेंज, दोनों ही कट जाएंगे, आंसर आ गया 0। देखो 0 तो आना ही है ना, क्यों नहीं आएगा 0, जो कि x + 1 इसका फैक्टर है,
तो जीरो तो आंसर आएगा ही। हमको जीरो से मतलब नहीं, हमें चाहिए था ये एक्सप्रेशन चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप ये भूल रहे हो कि हमारा एक फैक्टर तो आ गया था बट दो अभी भी नहीं आए हैं, और वो दो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्प्लिटिंग। जी हाँ, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी है। आपको एक लास्ट स्टेप करना है जो कि क्या है, थर्ड स्टेप, जिसमें आपको जो क्वोशिएंट है x² - 4x + 5 इसको करोगे स्प्लिटिंग मेथड से। वो तो हम करा देंगे, पहले आप इसको और डाइजेस्ट करो दिमाग में। स्टेप नंबर 1 हिट एंड ट्रायल, एंड देन स्टेप नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन। समझ गए? इस लॉन्ग डिवीजन को कैसे करना है फिर देख लो। ये x+1 लिखा है, x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा x³ आएगा, 1 को उससे करना पड़ेगा ये माइनस, फिर मेन फोकस इस पे, x को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो -4x² आ जाए, तो -4x से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ गया। 1 को इससे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रूल देखो, पहले वाले को बनाते दूसरा वाला अपने आप आता है। क्लियर है? ऐसे करके 0 आ गया। अब देखो इसमें बताएंगे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है, या 1 है 5 बन जा 5, 5 का ले लो एलसीएम, 5 का एलसीएम तो कुछ आता ही नहीं है, यही होगा 5 और 1। अब क्या 5 और 1 दो नंबर आए, इनको माइनस करके या प्लस करके 4 आएगा? हाँ जी आएगा माइनस करके। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे 5x - 1x + 1। अब साइन बड़े वाले का चाहिए हमें, प्लस माइनस का, तो इसको माइनस बना देता हूँ, उसको प्लस बना देता हूँ। प्लस माइनस माइनस, 5 में से बन गया 4 साइन बड़े वाले का। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल दो, x - 5। इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल दो, x। देखो दिक्कत यही है ना, यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। अच्छा वहाँ माइनस था, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ माइनस है, फैक्टर तो वही बनेंगे आपके, ठीक है, बस वहाँ साइन की दिक्कत आ गई थी। 5x - 1x - 5, ठीक है, यहाँ तक तो कर दिया था हमने, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का 4 आ गया। ये x कॉमन आएगा, x - 5 बचेगा। यहाँ पे आप प्लस का 1 कॉमन निकाल दो, x - 5। क्लियर? एक फैक्टर बना आपका x+1, एक फैक्टर बना आपका x - 5। दो फैक्टर ये होगा और एक फैक्टर आपका x+1 ऑलरेडी था, ये था ना x+1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ लिख देंगे हेंस 3 फैक्टर हो गए आपके, एक दो तो ये हो गए, एक ये और एक ये। तो हेंस 3 फैक्टर्स आर दिस एंड दैट ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लिख देंगे। बात समझ में आई है?